तो दोस्तों देखो, जैसे अपने ये चल रहा था अपनी गाय का। हाँ। तो हमारे पास में हमारे अंकल रहते हैं, उनको भी काफी अपनी गाय को सेवा देख के उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आया कि हम भी गाय की सेवा करना चाहते हैं। तो ये भी अपनी गाय को देखने आए हैं। आओ अंकल जी। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपको तबीयत है आपकी? बहुत अच्छी है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप गौ पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपका सबसे आशीर्वाद बढ़िया है। नस्ल की गिर गाय जो है आप उसका संवर्धन कर रहे हैं। जी जी। तो मुझे भी हार्दिक प्रसन्नता हुई और जिज्ञासा हुई कि मैं भी इस प्रकार का कार्य गौ सेवा का आयोजित करूं। हाँ। तो मन में एक विचार आया। देखो थोड़ा गरी लात नहीं मार दे, अभी इसकी यही हुई ना तो थोड़ा ये आक्रामक हो वो सकती नए है आदमी से थोड़ी भड़क जाती है। हाँ। तो मैं जानना चाह रहा था, आपने जो अपनी गिर गाय है हाँ इसका अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया हाँ और कृत्रिम गर्भाधान करवा करके संतति प्राप्त करने की हाँ क्या लाभ है, उससे अपन को क्या फायदा मिलता है कि भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं हाँ। तो कुछ खतरे होते हैं उनसे भी बच सकते हैं और बिल्कुल अच्छी नस्ल की गाय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने क्या सोच करके कृत्रिम गर्भाधान करवाया देखो था? इसके अंदर ऐसा होता है, जैसे अगर सबसे बेस्ट तो नेचुरल होता है, जी। लेकिन नेचुरल की कमी यही रहती है कि हमें जो कोई बुल पसंद आ रहा हो वो अपने पास उपलब्ध है या नहीं है। हाँ, वो सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही बात अब बुल के लिए अपन गाय को गाड़ी में डाल करके कहीं ना कहीं ले जाए, उससे गाय को भी खतरा होता है, उसके चोट लगने के चांस रहते हैं। हाँ उस बार जानने के बाद में अगर बुल से क्रॉस हो जाए और गाभिन ना ठहरे तो दोबारा ले जाने का भी खर्चा हो जाता है, जिससे कि अपने किसान भाइयों को, पशुपालकों को खर्चा भी बढ़ता है, गाय के चोट लगने का खर्चा रहता है। कुल मिला के इसमें थोड़ी समस्या यही रहती है। हाँ, तो बाकी बेस्ट तो वो रहता है। अब हम बात करें अगर इसकी एआई कराने की, तो ये देखो इसमें बेस्ट इसका यही रहता है कि अपने को जो भी बुल चाहिए, चाहे वो चेन्नई का हो, चाहे मद्रास का, कोलकाता का, कहीं का भी अगर आपको बुल अच्छा लग रहा है तो आप उसको एक कॉल में अपने पास मंगवा सकते हैं। अच्छा। और अपने डॉक्टर से लगवा सकते हैं। पहले तो इसका ये है। दूसरा इसके अंदर ये है कि जैसे आज का टाइम में खेती बाड़ी के अंदर जो है अपने जो बछड़े होते हैं, जो बुल होते हैं, उनका उपयोग खत्म हो चुका है, इस कारण से वो कटने में जाते हैं। ओहो। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इससे बचने के लिए सरकार ने अपने जो है सेक्सीड सीमन लेकर आई है, जिससे क्या है इसके अंदर 95% तो उसके रिजल्ट आता है कि वो उसमें बछड़ियां ही पैदा होती है। अच्छा। जिससे किसानों को भी फायदा है और अपने जो अगर जो अपने ये अपराध होता है इसमें कटने करने का, तो वो भी उसमें नहीं होता है। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर ऐसी स्थिति में हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसके अंदर फिर दवाइयां आती है जो बच्चेदानी में छुड़ाई जाती है, जैसे लिक्सन वगैरह और भी अच्छी अच्छी कंपनी आती है, वो छुड़वा करके आप उसका इन्फेक्शन खत्म कर सकते हैं वापस। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और ये बात समझ में आ गई कि प्राकृतिक तरीके से करवाने से हम सांड को सामने देख करके उसकी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपने बताया कि गाय के ऊपर अप होते समय गाय के कोई फ्रैक्चर हो सकता है या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो सकती है, आर्थिक हानि भी होती है। तो उससे बचने के लिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान का सहारा लेते हैं और उसके अंदर हम अपनी चॉइस ध्यान में रख करके अच्छी नस्ल के सांड का जो है सीमन कलेक्ट करवा कर वो प्राप्त करके और इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसलिए आपको वांछित नस्ल का बछड़ा प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसके सीमेन की नस्ल की जानकारी हमको पूर्व में प्राप्त होती है? बिल्कुल। उसका जो स्ट्रो आती है सीमन की, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है, उसका नंबर होते हैं, वो किस ग्रुप से आ रहा है उसका नंबर होते हैं, पूरी जो वंशावली है और जो सीमन को कौन स्टोर कर रही है उस कंपनी का नाम तक कितना पुराना है ये भी पता रहता है। बिल्कुल, डेट कब होती है, एक्सपायरी डेट कब है, सारी जानकारी आपको स्टोर पे मिल जाती है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इससे क्या किसान भाइयों का भी फायदा होगा और मुझे बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं भी अपने घर पे गाय रखूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे मुझे प्रेरणा मिली है। बिल्कुल। और मैं कहूंगा आपको जो है देसी नस्ल ही रखनी चाहिए, जो हमारे भारत की शान होती है। भारत की शान है। हमारी परंपरागत गौ सेवा भी होती है। भगवान कृष्ण भी बड़े प्रसन्न होते हैं इससे कि चलो इस गौ सेवा वाले देश के अंदर गौ पालन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें तो और अच्छा लगेगा कि अगर आप हमको देख करके अगर गाय पालने के लिए अगर आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमारी एक सफलता रहेगी कि हमको देखा किसी ने गाय के अंदर रुचि रखी है। इसमें मुझे ये बताइए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब करवाते हैं तो इसमें कितना समय लग जाता है? कितने महीने के बाद में लगभग बच्चा होने के आसार होते हैं हम? और सेफ्टी मेजर क्या क्या रखना चाहिए? खाने में हमको क्या देना चाहिए? ये तो जो चीजें दोनों में सेम ही होती है, चाहे नेचुरल कराओ चाहे कृत्रिम कराओ आप। अच्छा। इसके अंदर बच्चे जो पैदा होने का समय होता है वो गाय में होता है 9 महीने 9 दिन, लगभग 9-10 दिन होते हैं, और भैंस के अंदर लगभग 10 महीने तक भी चला जाता है। नहीं, फिलहाल अपन गिर गाय पे बात करेंगे क्योंकि इसी नस्ल को मैं पसंद करता हूँ। तो इसके अंदर यही है कि आप
चाहे दोनों में से कोई भी करवाए, टाइम दोनों का बराबर लगता है। जी। और जो सावधानियां है वो दोनों के अंदर बराबर ही रहती है। जो खिलाने पिलाने ध्यान है, जो गर्म तासीर चीजें नहीं खिलाना होता है, वो गर्म चीजें- तासीर की चीज नहीं हाँ। खिलाना चाहिए, जैसे तेल वगैरह अभी नहीं देना हाँ, चाहिए। अभी नहीं देना तो है। अभी क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये हाँ, क्या वो बिल्कुल जो आपका दाना मिश्रण आप देते हो बढ़िया संतुलित वाला, वो उसको दीजिए। और साथ ही साथ में उसको मेहंदी खिला दीजिए। मेहंदी? मेहंदी के पत्ते अच्छा, लो। मेहंदी खिलाने से क्या फायदा होता है? वो ठंडी तासीर की होती है, अच्छा। जिससे इसके शरीर की गर्मी कम होगी ना, तो इसके जो गैबिन ठहरने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा अब अच्छा, धनिया खिला सकते हैं। मतलब धनिया, मेहंदी मेहंदी, यदि हम मिश्री। खिलाएं हाँ, तो इसका गर्भ जो है ठहरने ठहरेगा, के चांस रहते हैं। अबॉर्शन नहीं होगा। नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात बताई हाँ। आपने, मुख्य चीज यही है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग क्या करते हैं, इंसीमिनेशन कराते हैं, फिर आके शिकायत करते हैं साहब हमारी गाय वो के रिपीट हो गर्भ नहीं जाती दे है। रहा, हाँ, फिर उसको वापस रिपीट इंसीमिनेशन करवाना करना पड़ता है। पड़ता है। तो आपने ये जानकारी देकर के नुकसान होने से बचा लिया हमारे बिल्कुल, को। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर के। जो खाने के अंदर हम महीने, 2 महीने और 3 महीने बाद में खुराक में कैसे कैसे क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए हमको? खाने के अंदर सर इसमें ऐसा है कि आप शुरुआत से ही इसको अगर अच्छा खाना खिलाएंगे जी। तो आने वाली नस्ल है वो अच्छी पैदा होगी। अच्छा, और इसके अंदर नहीं जो है, अच्छी से मतलब जैसे नारियल है, तिल है, या तिल बिनोले? नहीं खिला सकते। तिल तिल नहीं तो खिला गर्म सकते। तासीर की रहती है। हाँ, वो अब उससे नारियल नुकसान हो खिलाओ सकता इसको, जो भी ठंडी तासीर की चीजें होती है जी। वही आपको खिलानी होती है। और इसके अंदर जो मेन सावधानी वाली बात ये होती है कि सर आपकी गाय अगर गैबिन ठहर जाए, तो जब ये 3 महीने गैबिन हो जाती है तो आपको इसकी एक बार डीवॉर्मिंग करने के लिए डीवॉर्मिंग होती है। अच्छा। मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा दी जाती है। अच्छा भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी हाँ। है। इसको हरा चारा भी दे सकते हैं या बिल्कुल दे सूखा सकते हैं। चारा देना चाहिए? दोनों चीज देना चाहिए। सूखा चारा जरूरी देना ही देना चाहिए। सूखा चारा डेली देना डेली चाहिए। देना चाहिए, क्योंकि सूखा चारा जिनका पेट जो बना है वो सूखे चारे के लिए ही बना है। अच्छा। हाँ। और जैसे ये रिजका और हाँ, हरी बिल्कुल। जो घास आती है, हाँ, ये भी आपको देनी वो चाहिए। क्या बारिश के मौसम में खिला सकते थोड़ी हैं? कम मात्रा में देनी चाहिए कम बारिश के मात्रा में मौसम देनी में, क्योंकि चाहिए। थोड़ी वो खराब आती है, उसमें बैक्टीरिया खतरा रहता है। बैक्टीरिया से उसको दस्त हो सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा आप कम दीजिए। बाकी अगर आप गिर नस्ल में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शांत स्वभाव की गाय नहीं, होती है। बहुत बढ़िया नस्ल है और मुझे तो इसको देख करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। भगवान शंकर का नंदी है साक्षात। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी नस्ल की है और बहुत शांत प्रिय है। बिल्कुल बहुत शांत होती है। बाकी जो नस्ल होती है उसके मुकाबले ये काफी अच्छी है और बहुत ही अच्छी शांत रहती है। सर आपको मैं तो कहूंगा आपको जल्दी से जल्दी गाय पालनी चाहिए। वैसे सर आप क्या करते थे पहले, जो अभी आप गाय में रुचि रखी है आपने? मैं तो शिक्षा विभाग से ही था अच्छा और मैंने भी एग्रीकल्चर में पढ़ा था, अच्छा। लेकिन विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था। लेकिन प्रैक्टिकली अभी आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ देख करके आपने देखा कि मेरे को मैंने जो कराते देखा हुए। वो प्रैक्टिकल है और आपके वीडियो में निरंतर देखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। सब्सक्राइब भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से भी जनता को फायदा मिलेगा इससे। बिल्कुल। और जो गौ सेवा में रुचि रखते हैं हम्म, वो भी इससे कुछ प्रेरणा लेकर के सीख सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इस प्रकार की चीजें जो है आप और अपलोड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जनता का भी, पब्लिक का भी, विद्यार्थियों का भी, सबका भला हो, किसान भाइयों का भी भला हो हाँ हाँ। और हमारे देश के अंदर गौ संवर्धन हो। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है इस बात को बिल्कुल, लेकर मतलब आपको के। ये- प्रारंभिक व्यवस्थाओं में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी कि कैसी जगह लें जहाँ गाय पानी के लिए- उपलब्ध हो, हाँ, पास में चारा उपलब्ध हो, ये सब हाँ। चीजें। गाय के लिए तो मेन यही है, आपके पास जो है वो कच्चे जगह जरूर होनी चाहिए। कच्ची जगह होनी चाहिए। हाँ, मैं उनको ये जो आराम मिलता है कच्ची जगह में ही मिलता है। ये पक्की जगह जब बना के रखी है ना, जी। ये हमने हमारे लोभ से बना रखी है, हाँ 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 ताकि हाँ। दूध निकालने में आसानी रहे। कभी और भी कोई काम हो तो ये हमारे फायदे के लिए, नहीं, गाय ये के तो लिए आपने नहीं बहुत है। अच्छी जानकारी दी। नहीं तो मैं तो बिल्कुल। सीमेंट का फर्श बनवाने वाला हाँ। था। बच्चों ने सीमेंट का कहा फर्श बनाना पड़े, आपके से मजबूरी बन जाए तो जैसे ये मेट आती है, काऊ मेट, जी जी, ये भी आपको जरूर लगा देनी चाहिए। काऊ मेट लगाने से थोड़ा इसको आराम मिलता है। स्लिप होने का डर नहीं रहता। हाँ, थोड़ा इसका हल्का सा ऐसे सॉफ्ट हो जाता है, हाँ, जिससे हाँ। इसके खुर खराब नहीं होते और थोड़ा इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो जी। हार्ड पे थोड़ा इस पे दबाव पड़ता है। नहीं, बहुत तो अच्छी वो थोड़ा- जानकारी दी, आपको बिल्कुल। विशेष धन्यवाद है। और मैं हम निश्चित आपके रूप लिए से सेवा इस लाते रहेंगे ऐसे। कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपके निरंतर संपर्क में रहूंगा। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। प्रसन्नता हुई। एवरेज दूध कितना दे देती है डिलीवरी के बाद में? ये अब गाय के नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है, नस्ल तो बहुत उसके बढ़िया खिलाने है। पिलाने पे डिपेंड करता हाँ, है, सभी आहार चीजों के पे ये- ऊपर निर्भर बिल्कुल, करता है ये। सभी बहुत चीजों पे अच्छा डिपेंड लगा। करता है। और आहार में क्या देना चाहिए ये भी आप मुझे जानकारी निरंतर दें। बिल्कुल आपकी बिल्कुल देते वीडियो रहेंगे में हम आपको। सतत देखता रहता हूँ बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे प्रेरणा मिली। तो मैं भीलवाड़ा से चला करके ब्यावर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और ये जानकारी आप अपलोड निरंतर करते रहे बिल्कुल और बिल्कुल। इससे क्या है, समाज का, किसान भाइयों का, गौ पालकों का, सबका कल्याण होगा, भला होगा। बहुत अच्छा। आई वेरी हैप्पी टू मीट यू। ठीक है सर।